आयोजित करने के हेतु हार्दिक धन्यवाद। हम सभी यहाँ नाट्य के मंच पर उपस्थित हैं क्योंकि हमारा विषय भ्रष्टाचार से संबंधित है। तो इस तरह हमारी टीम ने भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई और जागरूकता फैलाने के हेतु नाटक के द्वारा छोटा सा प्रयास किया है। आशा है कि आप सभी को ये पसंद आए। तो नाटक के किरदार कुछ इस प्रकार हैं। पिताजी के रूप में विकास, माँ के किरदार में रिया, बेटी मानसी के किरदार में मानसी, मिश्रा जी जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर है उनके रूप में घनश्याम, प्यून के रूप में अमन, बेटी की सहेली के रूप में श्रुति, ऑफिसर स्टाफ के रूप में अक्षय और अंजू, एंटी करप्शन ऑफिसर के रूप में प्रणव। हमारा नाटक उस मध्यम वर्ग परिवार को बयां करता है जहां दो तरफा भ्रष्टाचार से घिरा हुआ है और अपनी पीढ़ी और सोच समझ के हिसाब से कैसे उसका सामना करता है। आइए देखें नाटक के माध्यम से। माँ सुनो ना, बोलो। माँ मुझे MBBS करना। MBBS? इतने पैसे कहाँ से आएंगे? जाओ अपने पापा से बात करो। पापा, पापा। हाँ बोलो। मुझे MBBS करना है। तुम्हें पता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। जो भी पैसे हैं मैंने तुम्हारी शादी के लिए इकट्ठा करके रखे हैं। लेकिन पापा, आप समझते क्यों नहीं है? मुझे शादी नहीं करना, मुझे अपने जिंदगी में कुछ बनना है, पढ़ना है। अगर आपका बेटा होता तो हम उसे पढ़ाते ना। पढ़ा दीजिए ना उसे, उसके अलावा हमारा है ही कौन? रुकी सुखी खाकर गुजारा कर लेंगे हम। देख रही हो कैसी बातें कर रही है वो। अगर उसकी यही इच्छा है तो करा देते हैं, लेकिन तुम ये बात जान लो कि उसकी पढ़ाई में, उसकी शादी के लिए जो भी मैंने रकम इकट्ठा करके रखा है वो सारे खत्म हो जाने वाले हैं। जोशी जी के विचार करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उसे अपनी बेटी को पढ़ाई देना चाहिए। बेटी मानसी, ओ मानसी, जाओ कल एडमिशन की प्रक्रिया मालूम करके आओ, तब तक हम पैसे का इंतजाम करते हैं। जोशी जी जो कि एक रिटायर्ड शिक्षक हैं, वो अपने रिटायरमेंट के पैसे के लिए ऑफिस जाते हैं। वहाँ एक दफ्तर के बाबू यानी मिश्रा जी अपनी फाइल वहाँ जमा करने के बाद भी उन्हें वो बार बार दौड़ाते हैं। उधर बेटी के एडमिशन के लिए देर हो रही थी। अगले ही दिन जोशी जी दफ्तर जाते हैं और आगे देखते हैं आइए क्या होता है। मिश्रा जी, ओ मिश्रा जी, फाइल कहाँ तक पहुंची हमारी? जहाँ रखी थी वही है। पर मिश्रा जी वो तो काफी वक्त हो गया मुझे। अरे जोशी जी, आप टीचर हैं, साइंस विज्ञान के नियम जानते हैं। अब गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। फाइल का वजन बढ़ाइए, फिर देखते हैं। अरे जोशी जी को पिलाओ, चाय पियेंगे तो इन्हें चाय पानी की समझ आ जाएगी। लाइए, फाइल कहाँ है हमारी? आज इसकी वजन बढ़ा ही देते हैं। देखा हमारी चाय का कमाल, मास्टर जी के दिमाग की बत्ती जल गई। ये लीजिए। जोशी जी क्या है ना, आप टीचर हैं, आपको समझाना सही नहीं लगता। वैसे वजन बढ़ गया फाइल का। देखिए मिश्रा जी, फाइल की वजन बढ़ी या कितनी बढ़ी ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर बताएंगे कि आपके कंधे का वजन जरूर बढ़ गया है। जोशी जी जो कि उनके द्वारा कर्तव्य को और देश के प्रति जिम्मेदारी को एहसास दिलाने के बाद मिश्रा जी बेहद ही अपने को शर्म महसूस करते हैं और अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार हो जाते हैं और जोशी जी के पैसों को दिलाने के लिए जल्दी दिखाते हैं। पैसे मिलने के बाद जोशी जी अपने बेटी को एडमिशन के लिए भेजते हैं। चूंकि एडमिशन की प्रक्रिया में देर हो चुकी थी। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। मैम, मैं कम इन? मैम, एडमिशन के बारे में पूछना था। एडमिशन? लेकिन एडमिशन डेट तो जा चुकी है। मैम ऐसे कैसे? मैंने अप्लाई किया था और कॉलेज के लिस्ट में टॉप 10 में मेरा नाम आ चुका है। लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर सकती, बहुत देर हो चुकी है। मैम वो थोड़ा पैसे का इशू था, इसकी वजह से लेट हुआ। देखो ना कुछ हो सकता है क्या? देखो बेटा, देर हो चुकी है, वो तब मैं कुछ नहीं कर सकती। मैम प्लीज ट्राई तो कीजिए। सॉरी।
मानसी निराश होकर जा ही रही थी कि तभी उसे अपनी सहेली नजर आ गई जो फोन पर बात करती हुई दिखाई देती है। हेलो। हाँ, मेरा एडमिशन हो गया। तूने बोला था ना कि तुझे भी एडमिशन लेना है। हाँ, यहाँ पे सीट्स अवेलेबल है, आजा जल्दी। चल बाय। अरे श्रुति, तेरा एडमिशन हो गया? नहीं, पर हो जाएगा। 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। 10 लाख? लेकिन मुझे तो मना कर दिया। देख, मना मुझे भी किया था, लेकिन थोड़ी देर में ऑफिस का एक प्यून आया, कोई ब्लैक या येलो कलर की टी शर्ट पहनी है उसने, और वो आया और बोला कि अक्षय सर है ना, वो एडमिशन कर देंगे। और मुझे अक्षय सर के पास लेकर गया और उन्होंने अपनी डिमांड बताई, और शहर से बाहर जाने से अच्छा है 10 लाख रुपए देकर इधर ही पढ़ लूं। चल बाय। ये तो गलत है यार, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं? एक तो कॉलेज शहर के अंदर ही चाहिए, और ऊपर से मेरे मम्मी पापा के पास इतने पैसे भी नहीं है। अभी मानसी के दिमाग में ही चल रहा था कि यह सब गलत हो रहा है, वह इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएगी। तभी उसकी ओर वह प्यून आता दिखाई देता है जो उसकी सहेली ने बताया था। उसके दिमाग में एक योजना आती है कि क्या किया जाए इस घटना को रिकॉर्ड करने के लिए। वह अपना फोन का रिकॉर्डिंग ऑन करती है। एडमिशन चाहिए? एडमिशन हमारे साथ आइए, अक्षय सर सब कर देंगे। देखो बेटा, आपको एडमिशन चाहिए, आपका एडमिशन हो जाएगा, बस आपको 10 लाख का इंतजाम करना पड़ेगा। वह सबूत इकट्ठा किए उसका क्या किया जाए तो उसे याद आता है कि उसके पहचान के ही एक अंकल जो कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट विभाग में है, वह उनके पास जाती है। जो सबूत उसने इकट्ठा किया उन्हें दिखाने की प्रयास करती है। आइए देखें आगे क्या होता है। गुड जॉब बेटा, ये तुमने सही किया है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना देते हुए उसके खिलाफ आवाज उठाए। लेट्स टेक अ स्ट्रॉन्ग एक्शन। अब मैं इसका ख्याल रखूंगा कि कोई भी डोनेशन की वजह से शिक्षा से वंचित ना रह सके। हम सभी ने इस नाटक के द्वारा यह दर्शाने की कोशिश की है कि कैसे एक मध्यम वर्ग परिवार में इसका असर होता है और अपनी दो तरफा जिंदगी, जैसे कि एक वरिष्ठ नागरिक और युवा पीढ़ी। वरिष्ठ नागरिक ने अपनी तजुर्बे के एहसास से कैसे भ्रष्टाचार से निरूप पाया, और युवा पीढ़ी ने कैसे अपनी आधुनिक उपकरण का इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार से सामना किया। आइए हम सब शपथ लेते हैं कि ना हम भ्रष्टाचार में सम्मिलित होंगे, ना उसे बढ़ावा देंगे। ना हम भ्रष्टाचार में सम्मिलित होकर ना एके बढ़ावा दे। ना मी शपथ घेते बिना भ्रष्टाचारामध्ये सहभागी होणार, ना त्याला पुढाकार देणार। आम्ही शपथ लीची ना आम्ही भ्रष्टाचार सहभागी होबो ना प्रश्रय दूंगो। मैं ये शपथ लेता हूँ कि ना मैं भ्रष्टाचार में शामिल होऊंगा, ना उसे बढ़ावा दूंगा। मैं कसम खाता हूँ, न मैं बदनुआई में शरीक होऊंगा, न मैं उसकी अफवाजाइश करूंगा। या आईमध्ये केलं, आईमध्ये प्रोत्साहित केलं, ना शपथ होती ना भ्रष्टाचार वाढायला, ना भ्रष्टाचारी आगाला। आने ना भ्रष्टाचार में भाग लेते तू, ना हमें भ्रष्टाचार में बढ़ावा देते। मैं शपथ लेता हूँ, ना मैं भ्रष्टाचार में सम्मिलित होऊंगा, ना उसे बढ़ावा दूंगा। भारत माता की जय।